हेलो एवरीवन। आज मैं एक वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए, दैट इज फॉर सी एस ई ई टी, दैट इज सी एस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, जो न्यू सिलेबस इंट्रोड्यूस किया है ICSI ने। तो उसमें जो सब्जेक्ट है दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स का जो आपको सब्जेक्ट है उसका वेटेज है टोटल 20 मार्क्स। ठीक है, और वो 20 मार्क्स के लिए हम लोगों को जो एक पोर्शन में क्वेश्चंस आते हैं वो जनरली क्वेश्चंस पूरे करंट अफेयर्स काइंड ऑफ जनरल नॉलेज जैसे क्वेश्चंस आपको आएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो लेक्चर में मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता रहा हूँ, प्लस एक दो टॉपिक भी हम लोग छोटे डिस्कस करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आपके साथ मैं यहाँ पे वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ उस चीज को प्रॉपरली ध्यान से सुना। और एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि ये पूरे है ना जो भी करंट अफेयर्स के टॉपिक्स है इसमें माइन्यूट चीज के ऊपर है ना क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। सो मेक श्योर दैट कि आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो एंड तक प्रॉपर देखो। उसके बाद आपको वो वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम लोग ने डिस्कस किए हैं वो पता चलेंगे। लास्ट में एंड ऑफ द वीडियो में आपको एमसीक्यूज भी मैं बताऊंगा, और वो एमसीक्यूज के साथ हम लोग एक बार प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे ईईटी के क्वेश्चंस हम लोग के सामने एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, और ये जो भी यहाँ पे आज जो चीज मैं ये वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, जो एक छोटा सा टॉपिक में डिस्कस कर रहा हूँ, मेक श्योर दैट कि आप उस चीज को है ना नोट डाउन कर लेना कहीं पे। बिकॉज कैसा होगा कि ये पूरा आपको एक चैप्टर में हाईलाइट के वे से बता दूंगा। और कैसा है मतलब इसमें सारी की सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन अच्छे से पॉइंटर्स में डिस्कस करूंगा। सो आप नोट डाउन करोगे तो लास्ट डे रिवीजन आगे भी पढ़ने के लिए आपको बहुत काम आएगा वो चीज। ठीक है, तो आपका एक नोट्स भी बनता जाएगा वीडियो देख के, और आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। हम लोग एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल जो भी सीएस में ईटी में जो भी चीजें हैं लाइक स्टडी मटेरियल, उसमें से जो भी कंटेंट है वो डिस्कस कर लेंगे। एमसीक्यूज के जो क्वेश्चंस आएंगे वो डिस्कस हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट आपकी सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं दैट इज चैप्टर 1 इंटरनेशनल एंड नेशनल अफेयर्स। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1। ये जो भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ दैट इज द पार्ट ऑफ द करंट अफेयर्स। ये पूरा जो भी हम लोग टॉपिक आज पढ़ेंगे ये सब कुछ करंट अफेयर्स के ऊपर है। ठीक है, तो ये सब कुछ जनरल इंफॉर्मेशन में है, और काफी सारी इंफॉर्मेशन शायद आपको पता भी होगी, बट ये सब सिलेबस में है। सो हम लोग को ये चीजें पढ़नी है एक बार। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल एंड नेशनल अफेयर्स चैप्टर 1। सबसे पहले तो नेशनल करेंसी। अभी नेशनल करेंसी जैसे आप देखोगे ना, हर कंट्री का एक करेंसी है और उसका एक स्पेशल सिंबल है। लाइक आप यूएस का डॉलर देखोगे, देन यूरोपियन पाउंड देखोगे। ठीक है, सबका कोई ना कोई एक स्पेशलाइज सिंबल होता है। वैसे ही इंडिया में जो भी इंडिया का नेशनल करेंसी है दैट इज रुपीज, ये उसका सिंबल है। तो इसमें आप देखोगे ना तो ये हिंदी में र लिखा गया है। सो इसको नेशनल करेंसी डिक्लेयर किया गया है। ये कुछ साल पहले डिक्लेयर हुआ था, तो इसके ऊपर कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो जैसे कि क्या क्या है इसके ऊपर डिटेल इंफॉर्मेशन है कि इंडिया में जो भी करेंसी है वो सारी की सारी करेंसी कंट्रोल करता है आरबीआई। जैसे आपको पता होगा कि इंडिया में जितने भी आज करेंसी नोट है, आपने देखा रहेगा कि आजकल सारे नई करेंसी नोट्स आ चुके हैं, डिफरेंट कलर्स वाली करेंसी नोट्स है। ठीक है, 2000 की करेंसी नोट्स है, जो 1000 की नोट होती थी वो बंद हो गई। 500 का जो नोट होता था वो अलग होता था, जो आज नया कलर के साथ पूरा आया है। तो जितनी भी करेंसी का प्रिंटिंग, उसका डिजाइन, ठीक है, उसका कलर कॉम्बिनेशन, ये सब कुछ इंडिया में आरबीआई हैंडल करता है। इनफैक्ट करेंसी प्रिंटिंग का काम भी खुद आरबीआई करता है। ठीक है, तो ये सब कुछ कंट्रोल एंड मैनेज बाय होता है आरबीआई। न्यू सिंबल वाज ऑफिशियली अडॉप्टेड इन द ईयर 2010। 2010 में ये नया सिंबल लेके आए थे और उसको अडॉप्ट किया गया था ऑफिशियली इंडिया में। 2010 के पहले ऐसा कोई सिंबल स्पेशलाइज था नहीं, बस खाली इंडियन करेंसी रुपीस है वैसे ही काउंट किया जाता था। नाउ स्टार्टेड इन सर्कुलेशन 8 जुलाई 2011। ये सर्कुलेशन में आया, यूजेज इसका स्टार्ट हुआ 8 जुलाई 2011 को ये स्टार्ट हुआ था। अभी क्वेश्चन आता है कि ये बनाया किसने था, ये डिजाइन किसने किया था। तो गवर्नमेंट ने काफी सारे इनिशिएटिव लिए थे, काफी सारे डिजाइन को चेक किया था, काफी सारे लोगों ने डिजाइन कर करके
रुपीस का एक सिंबल डिजाइन करके गवर्नमेंट को सबमिट किया गया था। लेकिन जो सबसे बेस्ट लगा था वो ये रुपीस वाला जो सिंबल है, जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, ये सिंबल को अडॉप्ट किया गया था एंड इट वाज डिजाइन बाय उदय कुमार। ये वो पर्सन के थ्रू डिजाइन किया गया है। सो इसको आज हम लोग बोलते हैं नेशनल करेंसी। उसके बाद आता है स्टेट एम्ब्लेम। जैसे आपको ये पता होगा, इट इज एक्चुअली 4 लायंस विजिबल 3 होता है, एक बैक साइड पे होता है, सो टोटल 4 लायंस होते हैं। इसका क्या क्या चीज है इसके अंदर है तो वो हम लोग देखते हैं। सो अडॉप्शन फ्रॉम द सारनाथ लायन कैपिटल ऑफ अशोका। देर आर टोटल 4 लायंस। जैसे मैंने बताया कि 2 साइड फेसिंग वाले लायंस जो आपको दिख रहे हैं, एक फ्रंट फेसिंग है, एक सेम वे से बैक फेसिंग में भी है। सो टोटल 4 लायंस होते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो लायंस के साथ साथ और भी बहुत सारे एनिमल्स को इसके अंदर डिजाइन करके यूज किया गया है। जैसे एक तो लायन तो है ही, ठीक है, प्लस हॉर्स, जहाँ पे आपको नीचे लेफ्ट हैंड साइड पे दिखेगा हॉर्स, देन एलिफेंट एंड बुल, ये सारी चीज को इसके अंदर दिखाया गया है। तो ये सारे के सारे एनिमल्स के डिजाइन यहाँ पे अडॉप्ट की गई है। कैपिटल इज क्राउन बाय द व्हील ऑफ द लॉ। आपको जो सेंटर में जो दिख रहा है दैट इज व्हील ऑफ द लॉ। ये व्हील ऑफ द लॉ डिस्क्राइब किया जाता है। तो ये पूरा उसका स्ट्रक्चर का मतलब होता है, दैट इज स्टेट एम्ब्लेम। नेक्स्ट तो होता है नेशनल बर्ड। काफी सारे लोगों को पता होगा कि इंडिया का नेशनल बर्ड क्या है। सो इंडिया का नेशनल बर्ड है पीकॉक, ठीक है। इसमें भी अगर आप डिटेल में, जैसे सिलेबस के अंदर दिया गया है कि मेल इज मोर कलरफुल एज कंपेयर टू फीमेल। जो मेल पिकॉक होता है वो ज्यादा कलरफुल होता है एज कंपेयर टू फीमेल। एंड एक पिकॉक ऑन एन एवरेज, हेल्दी पिकॉक एक अपनी एज, प्रॉपर एज के अंदर 200 फीदर्स उसके अंदर होते हैं, मतलब उसकी बॉडी पे वो कैरी करता है। और आपने देखा रहेगा कि जब भी वो लोग डांस एंड ऑल होता है तो वो कितना ब्यूटीफुल दिखता है। इसके लिए इंडिया का नेशनल बर्ड पिकॉक डिक्लेयर किया गया है। नेक्स्ट होता है नेशनल एनिमल। ये भी आई होप आपको पता होगा। सो नेशनल एनिमल इज टाइगर। सो नेशनल एनिमल इज अ टाइगर एंड इट इज ट्रीटेड एज अ प्राइड ऑफ इंडिया। बीच में आपने कहीं कैंपेनिंग सुना होगा कि इंडिया में है ना टाइगर्स के नंबर्स बहुत कम हो गए थे, अराउंड कुछ 1400 तक हो गए थे। और एक नेशनल एनिमल के होने के बाद भी इसकी लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्क आ चुका था, धीरे धीरे नंबर्स बहुत कम होते जा रहे थे। एंड आफ्टर दैट इंडिया ने एक कैंपेनिंग चालू किया जिसमें सेव टाइगर करके कैंपेनिंग उन लोगों ने स्टार्ट किया था और वो बहुत अच्छे से प्रमोट किया था। और आज ऐसा बोला जाता है कि इंडिया में 2500 से ज़्यादा टाइगर्स है। तो जो एक 1400 पे नंबर्स पहुंच चुके थे उसको प्रिजर्व करके अच्छे से कैंपेनिंग करके उनको आज 2500 से ज़्यादा टाइगर्स हम लोग ने इंडिया में प्रिजर्व करके रखे। और जो नंबर्स भी काफ़ी है, आप देखोगे 1400 से सीधा 2500 पे आए हैं हम लोग। नो डाउट इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगा है, बट फिर भी 1100 टाइगर अप्रॉक्सीमेट ऐड हो गए, जो 1400 से 2500 से भी ज़्यादा हो चुके हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट आता है नेशनल फ्लावर। नेशनल फ्लावर रोज नहीं होता है, इट इज अ लोटस। ओके, अभी यहाँ पे जो आप नेशनल फ्लावर देखते हो ना लोटस, तो इसके पीछे एक सिंबल मीनिंग भी कन्वे करता है कि ऐसे ही डिक्लेयर नहीं किया गया है नेशनल फ्लावर, हाँ डिक्लेयर कर दो नेशनल फ्लावर लोटस, ऐसे ही डिक्लेयर नहीं किया गया है। इसके पीछे एक सिंबल या मैसेज आप बोल सकते हो, जो वो है कि जैसे आपने लोटस को देखा रहेगा कि वो खराब पानी के बीच में भी, तालाब में भी, कीचड़ के बीच में भी ग्रो करता है, ठीक है। सो इट इंडिकेट्स दैट आपके आजू बाजू कितना भी नेगेटिविटी स्प्रेड हुआ हो, कितने भी लोग नेगेटिव बात करते हो, कितने भी आप खराब एनवायरनमेंट में रहते हो, बट फिर भी आपको बेस्ट परफॉर्म करना है, बेस्ट मेंटालिटी रखना है और एक एथिकल एक्ट करना है। जैसे आप देखोगे कि लोटस भी कीचड़ में खिलता है। सो यहाँ पे भी आपको उस चीज पे ध्यान देना है, कितना भी नेगेटिविटी हो आपको अपना पॉजिटिविटी एटीट्यूड जो है उसको लूज नहीं करना है, ठीक है। सो लोटस देन इंडिया's पोजीशन इज 10th इन द प्लांट डाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड।
प्लांट डाइवर्सिटी में इंडिया की जो रैंक है वो रैंक है 10th, ठीक है, वर्ल्ड के अंदर। और अगर आप एशिया की बात करोगे तो इंडिया का रैंक हो जाता है 4th इन द प्लांट डाइवर्सिटी। मतलब इतने वेराइटीज ऑफ प्लांट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। 10th रैंक आता है हम लोग का टॉप वर्ल्ड में, और एशिया में हम लोग का रैंक आता है 4th। सो ऑब्वियसली ये बहुत प्राइड की बात है। Total around 47,000 types are described by the Botanical Survey of India. Botanical Survey of India जो इंडिया में प्लांट्स से रिलेटेड एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, उन लोग ने अराउंड डिक्लेयर किया है कि 47,000 टाइप्स के प्लांट्स आपको इंडिया में मिलेंगे। 47,000 मतलब बहुत ज़्यादा नंबर्स हो जाते हैं, ठीक है। हम अगर गिनने बैठेंगे तो हम लोग को गिन के 10-20 के प्लान्स के नाम आते होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 30-40, मैक्स 50, उससे ज़्यादा तो मुझे नाम भी नहीं आएंगे। बट इन लोग के सर्वे के हिसाब से इंडिया में 47,000 से भी ज़्यादा प्लांट की वेराइटीज आपको मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ओलंपिक सिंबल्स। हाँ, ओलंपिक सिंबल जैसे ओलंपिक एक बहुत बड़ा इवेंट है जो वर्ल्ड लेवल पे किया जाता है। ये ओलंपिक का सिंबल है जिसमें 5 रिंग्स कनेक्टेड होती है। कितने रिंग दिख रहे हैं आपको? 5 रिंग। ऊपर 3 रहेगी, नीचे की साइड 2 रहेगी, और सारी रिंग्स एक दूसरे से कनेक्टेड रिंग्स होगी, बराबर। इसका मतलब आप देखोगे तो ये 5 कॉन्टिनेंट्स को डिस्क्राइब करता है और उसकी कनेक्टिविटी को डिस्क्राइब करता है। हर एक रिंग का कलर भी बहुत अलग है। जैसे स्टार्ट होता है लेफ्ट हैंड साइड से अगर आप देखोगे तो स्टार्ट होता है ब्लू, देन येलो, then black, then green and last one is red। तो ये अलग अलग कलर्स अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को डिस्क्राइब करते हैं। वो कैसे है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। जैसे आप देखोगे तो ओलंपिक सिंबल्स में 5 रिंग्स ऑफ इक्वल डायमेंशन विथ डिफरेंट कलर्स, और आप 5 रिंग का डायमेंशन भी देखोगे ना, ये सब कुछ पांचों रिंग का आपको इक्वल मिलेगा। देन 5 कलर्स आर देयर, जो मैंने 5 कलर्स आपको जैसे आपको खुद दिख रहे हैं कि ये 5 डिफरेंट कलर्स यूज किए गए हैं। देन 5 रिंग्स रिप्रेजेंट द यूनियन ऑफ द 5 कॉन्टिनेंट्स। ये यूनियन दिखाया जा रहा है कि यूनिटी दिखाई जा रही है कि 5 कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। एंड 5 रिंग रिप्रेजेंट्स अगेन द यूनियन ऑफ द 5 कॉन्टिनेंट्स, जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप यहाँ पे आप देखोगे तो ये उसका मतलब है। जैसे आप देखोगे ना, हर एक रिंग का एक एक मतलब है। जैसे अगर आप ब्लू देखोगे तो ब्लू में आपको लेफ्ट हैंड साइड पे दिखेगा, दैट इज यूरोप। देन आप येलो देखोगे तो येलो होता है एशिया। देन ब्लैक अगर आप देखोगे तो ब्लैक इज अफ्रीका। अगर आप ग्रीन देखोगे तो वो है ओशियनियन, एंड अगर आप रेड देखोगे तो वो है अमेरिका, ठीक है। सो ये पूरे के पूरे देखो 5 कॉन्टिनेंट्स को जोड़ के इसका मीनिंग निकाला गया है और उसको ओलंपिक बोला जाता है। और ओलंपिक में पूरी वर्ल्ड की बेस्ट प्लेयर्स बेस्ट कैटेगरी में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो ये मेन मतलब है वो 5 रिंग जो मैंने आपको बताया। हर एक कलर का देखो आपको यहाँ पे मीनिंग भी दिखता होगा कि ब्लू का मतलब क्या है, येलो क्या डिस्क्राइब करता है, ब्लैक क्या डिस्क्राइब करता है, और हर एक कलर्स के हिसाब से उनको डिस्क्राइब किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे अदर ओलंपिक सिंबल्स, तो इसमें बहुत सारे स्पोर्ट्स है, बहुत सारी एक्टिविटी है, ठीक है। तो ये सारे स्पोर्ट्स का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है। ये रियो 2016 में ओलंपिक में इन लोगों ने पब्लिश किया था ऑफिशियली, जिसमें आप देखोगे तो आर्चरी, एथलेटिक, बैडमिंटन, देन शूटिंग, स्विमिंग, देन वॉलीबॉल, वाटर पोलो, देन वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग, ठीक है। ऐसे बहुत सारे, बॉक्सिंग, आपको बहुत सारे स्पोर्ट्स मिलेंगे। ये सारे के सारे स्पोर्ट्स ओलंपिक में खेले जाते हैं और उसके बाद उनके विनर्स डिक्लेयर किए जाते हैं, और वो भी डिफरेंट कैटेगरीज में, लाइक मेडल्स एंड एवरीथिंग, गोल्ड मेडल एंड एवरीथिंग, ठीक है। सो ये ओलंपिक के सिंबल्स है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अवार्ड्स एंड ऑनर। इंडिया में कुछ अवार्ड्स की बहुत वैल्यू होती है। हियर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आईफा अवार्ड, स्टार स्क्रीन अवार्ड, हम लोग वो अवार्ड की बात नहीं कर रहे इधर, क्योंकि स्टूडेंट को अवार्ड मतलब वही अवार्ड दिखता है। यहाँ पे अवार्ड हम लोग जो डिस्क्राइब करेंगे या डिस्कस करेंगे वो सारे के सारे गवर्नमेंट के ऑफिशियल अवार्ड्स है जो गवर्नमेंट खुद देती है, ठीक है। सो जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है,
इसको बोला जाता है पद्म अवार्ड्स। पद्म अवार्ड्स इज द हाईएस्ट सिविलियंस अवार्ड given on the recommendation of the Padma Awards committee created by PM। ठीक है, उसमें आप लेफ्ट साइड से देखोगे ना तो अलग अलग मीनिंग है। वैसे लेफ्ट में देखो एक अलग कलर दिखेगा आपको, सेंटर का कलर भी अलग है, और जो राइट साइड में है उसका भी कलर बहुत अलग है। जो एक्सट्रीम लेफ्ट में है दैट इज नोन एज अ पद्म विभूषण, सेकेंड में जो सेंटर में आपको दिख रहा है दैट इज नोन एज पद्म भूषण, और जो लास्ट में आपको दिख रहा है राइट हैंड साइड में दैट इज पद्मश्री। तो ये 3 कैटेगरी के अवार्ड्स गवर्नमेंट देता है। ठीक है, सो अगेन एक बार डिस्कस करते हैं कि पद्म अवार्ड इंडिया में हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स काउंट होते हैं, हाईएस्ट रैंक है। देन गिवन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पद्म अवार्ड्स कमिटी क्रिएटेड बाय पीएम। पद्म अवार्ड्स कमिटी बनाई जाती है जो पीएम खुद बनाते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और वो लोग ये डिस्कस करते हैं कि किसको ये अवार्ड देने चाहिए, कौन सी कैटेगरी के लोगों को अवार्ड मिलना चाहिए, ऐसा जो पर्सन को अवार्ड दिया जा रहा है वैसा उसने क्या किया है कि उसको अवार्ड मिलना चाहिए, वो सब डिस्कशन किया जाता है यहाँ पे। सो नॉमिनेशन प्रोसेस इज ओपन टू द पब्लिक एंड सेल्फ नॉमिनेशन इज ऑल्सो अलाउड इन दिस केस। अभी आप देखोगे, सो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूटेड 2 सिविलियन अवार्ड्स दैट इज भारत रत्न एंड पद्म विभूषण इन 1954। मेन 2 अवार्ड होते थे 1954 में, एक होता था भारत रत्न और एक होता था पद्म विभूषण। ठीक है, करंट नेम आप देखोगे सो पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। जैसे मैंने आपको बताया कि जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको जो पिक्चर दिख रहा है सत्यमेव जयते के नीचे जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज पद्म विभूषण, उसके बाजू में आता है पद्म भूषण और लास्ट में आता है पद्मश्री। ये 3 अवार्ड दिए जाते हैं, ये इनका करंट नाम है, ये अभी ये नाम यूज हो जाते हैं और यूज किए जाते हैं। लेकिन पुराना नाम अगर आप देखोगे सो वो होता था पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, ये नाम यूज किए जाते थे। ठीक है, बट बाद में इंडिया ने इसका नाम चेंज करके पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री अवार्ड कर दिया। ठीक है, हाँ एक चीज आपको यहाँ पे नोट करना है, जो इम्पोर्टेंट चीज है कि डॉक्टर एंड साइंटिस्ट आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस अवार्ड। क्यों? उसका एक रीजन है। ये अवार्ड उन कैटेगरी के लोगों को दिया जाता है जो एकदम अपनी कोई भी एक फील्ड में काम कर रहे हैं और वहाँ पे उन लोग ने सोसाइटी को बहुत अच्छा बेनिफिट दिया है, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए काम किया है, या एक्सट्रीम लेवल का परफॉर्मेंस दिया गया है, तो इसके लिए उनको यहाँ पे अवार्ड दिया जाएगा। बट डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट कैसा होता है, ये लोग की लाइफ में हर रोज कुछ ना कुछ अचीवमेंट हो जाता है, साइंटिस्ट हर रोज कुछ ना कुछ नया करता है, डॉक्टर्स तो मिरेकल्स करते हैं। सो इनको ये अवार्ड दिया तो फिर सारे डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट ही अवार्ड लेके जाएंगे, फिर बाकी के कैटेगरी को अवार्ड ही नहीं मिलेगा। तो डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट के लिए फिर दूसरे अवार्ड की कैटेगरी में उनको अवार्ड दिया जाता है। ऐसा नहीं कि उनको अप्रिसिएशन नहीं मिलता है, मिलता है, बट ये अवार्ड के लिए वो लोग एलिजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड, भारत रत्न अवार्ड, जिसकी इंडिया में बहुत ज्यादा वैल्यू है। ये भारत रत्न मतलब इंडिया में पैदा हुआ और इंडिया ने ऐसा मस्त काम किया अपने, तो आपको भारत रत्न मतलब वैल्यूएबल पर्सन ऑफ इंडिया माना जाता है आपको, तो उसको भारत रत्न अवार्ड दिया जाता है। और भारत रत्न अवार्ड जैसे आपको बाजू में दिख रहा है पिक्चर में, ऐसा कुछ अवार्ड मिलता है आपको। ठीक है, जो आपको गवर्नमेंट देगा। ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। एक्सेप्शनल सर्विस और परफॉर्मेंस इन एनी फील्ड, रिकमेंडेशन इज गिवन बाय पीएम टू द प्रेसिडेंट। इसके ऊपर रिकमेंडेशन प्राइम मिनिस्टर देते हैं प्रेसिडेंट को कि इस पर्सन को दे सकते हैं हम लोग भारत रत्न अवार्ड। देन मैक्सिमम 3 इन अ ईयर। भारत रत्न अवार्ड कितने भी नहीं दिए जाते हैं, ये 1 साल में 3 ही अलाउड है। अगर 1 साल में 3 दे दिए गए और बाकी को अगर सपोज अवार्ड अगर देना भी है तो फिर उनको अभी नहीं मिलेगा, उनको नेक्स्ट ईयर के लिए फिर काउंट किया जाता है, क्योंकि 1 साल में 3 ही भारत रत्न अवार्ड दे सकते हैं, उससे ज्यादा भारत रत्न अवार्ड इन अ ईयर अलाउड नहीं है। ठीक है, एंड टोटल 48 अवार्ड्स आर गिवन एज ऑन 25 सितंबर 2019। 25 सितंबर 2019 तक इंडिया ने टोटल 48 भारत रत्न अवार्ड दिए हैं। ठीक है, सो भारत रत्न विनर 2019 में कौन कौन थे, मतलब 2019 में किसको किसको भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। इफ यू हैव
हैबिट ऑफ न्यूज़पेपर और एनी आर्टिकल्स, तो आपको ये शायद लिस्ट पता होगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर भी। जैसे फर्स्ट इज प्रणब मुखर्जी, एक्स प्रेसिडेंट। इनको फर्स्ट अवार्ड दिया गया था 2019 में, भारत रत्न अवार्ड। ठीक है, मतलब जो 3 दिए जाते ना, तो भारत ने, दैट इज इंडिया ने 2019 में 3 अवार्ड दे दिए हैं ऑलरेडी। ठीक है, ऐसा नहीं, मतलब मैक्सिमम 3 है, आपको 2 देने हैं आप 2 दो, आपको 1 ही देना है आप 1 ही दो, बट मैक्सिमम 3 दे सकते हो। तो पहला अवार्ड भारत रत्न का प्रणब मुखर्जी को दिया गया था, जो एक्स प्रेसिडेंट थे। ठीक है, और एक टाइम पे डिफेंस मिनिस्टर भी थे। देन ये पर्सन, अच्छा देखो, प्रणब मुखर्जी तो फोटो देख के आपको समझ में आ जाता है बिकॉज ही इज अ वेल नोन पर्सनालिटी, बट शायद इसका नाम काफी लोगों को नहीं पता होगा। सो इसका नाम है श्री नानाजी देशमुख। ये एक सोशल वर्कर थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा सोशल डेवलपमेंट के लिए अपनी पूरी लाइफ ऑलमोस्ट यू कैन से कि उसमें डिवोट कर दी थी। ठीक है, सो उनको भी भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। एंड थर्ड, ये भी इतना, मतलब पर्सनालिटी तो वेल नोन है, बट कैसा है आजकल हम लोग को ये सब फेस से पता नहीं है। अगर मैं इधर सलमान खान का फोटो लगा देता तो बहुत लोगों को पता चल जाता है, लेकिन पर्सन वेल नोन नहीं है, बट उनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया है। सो ये है श्री भूपेन हजारिका, सिंगर, पोइट्री भी लिखते हैं, ये लिरिस्ट भी है। ठीक है, और इन्होंने बहुत म्यूजिक की फील्ड में बहुत ज़्यादा हाई कंट्रीब्यूशन इन्होंने किया है। सो इनको भी भारत रत्न अवार्ड दिया गया था इन 2019। तो देखो, जैसे मैंने बोला 3 अवार्ड अलाउड है, और तीनों के तीनों अवार्ड इंडिया ने 2019 में दिए हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग टोटल अवार्ड्स एज ऑन 3 फेब 2020 तक, कि 3 फेब 2020 तक इंडिया ने कितने अवार्ड्स दिए हैं। ये सारे पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, भारत रत्न टोटल कितने अलॉट हुए हैं अभी तक। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भारत रत्न टोटल 48 दिए गए हैं टिल नाउ, टिल 3 फरवरी 2020 तक। पद्म विभूषण 314 दिए गए हैं। देन पद्म भूषण 1271 दिए गए हैं। देन पद्मश्री 3123 अवार्ड्स टिल नाउ दिए गए हैं टिल 3 फेब 2020 तक। प्लस पोस्थुमस अवार्डी भी है जो 12 है। पोस्थुमस का मतलब होता है कि अगर कोई पर्सन की डेथ हो चुकी है लेकिन उसके बाद अगर उसको अवार्ड दिया जाता है, देन इट इज नोन एज अ पोस्थुमस अवार्ड। तो वो टोटल 12 दिए हैं इंडिया ने। देन फॉरेनर्स एंड एनआरआईज की कैटेगरी में 18 अवार्ड दिए गए हैं। एंड लोकेशन इज राष्ट्रपति भवन। इसका मतलब कि जो भी अवार्ड की सेरेमनीज होती है, इसका फंक्शन होता है, जब ये अवार्ड ग्रांट किया जाता है वो पर्सन को, तो उसमें जो लोकेशन होगा दैट इज राष्ट्रपति भवन, वहां पे ये अवार्ड दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये एक अब तक का हाईलाइट है कि इंडिया ने कितने कितने अवार्ड दिए हैं टिल नाउ ये सारी कैटेगरीज के अंदर। ओके, नाउ हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज चैप्टर 1 के एमसीक्यूज। अभी तक जो भी आपने वीडियो में पढ़ा है, ठीक है, ये तो हम लोग ने एक सिलेबस के वे से पढ़ लिया, बट अभी उसको प्रैक्टिस भी तो करना पड़ेगा ना कि कितना आता है हम लोगों को। ठीक है, तो उसका एक ट्राई करते हैं हम लोग। तो हम लोग कुछ यहाँ पे एमसीक्यूज पढ़ेंगे कि आपको एग्जाम में कैसे टाइप के एमसीक्यूज आने वाले हैं। सो एमसीक्यूज मैं आपके साथ यहाँ पे थोड़े डिस्कस कर रहा हूँ, जितना भी अब तक हम लोग ने टॉपिक को कवर किया है उतना। ठीक है, सो इससे आपको एक कॉन्फिडेंस भी गेन हो जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा कि कैसे पढ़ाई करना है, कि पहले टॉपिक्स भी पढ़ने पड़ेंगे फिर एमसीक्यूज भी करने पड़ेंगे, दोनों ही चीज इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग देखते हैं एमसीक्यूज। तो चैप्टर 1 के एमसीक्यूज दैट इज इंटरनेशनल एंड नेशनल अफेयर्स के, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 1, न्यू सिंबल ऑफ रुपीज वाज अडॉप्टेड इन द ईयर। कौन से साल में जो नया रुपी वाला सिंबल, जो र वाला सिंबल डिजाइन किया गया था, वो कौन से साल में अडॉप्ट किया गया था। सो ऑप्शंस हम लोग देखते हैं, ए 2008, बी 2009, सी 2010 and D 2011. So the correct answer is C 2010. 2010 के साल में इसको अडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, न्यू सिंबल ऑफ रुपीज वाज डिजाइन बाय। जो नया सिंबल है जो रुपी वाला, वो किसने डिजाइन किया था। डिजाइन बाय ए
उदय कुमार, बी ए के बिश्त, सी अरुण मिश्रा, एंड डी नन ऑफ दिस। सो द करेक्ट आंसर इज ए उदय कुमार। इन्होंने डिजाइन किया था नया सिंबल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच एनिमल्स डिजाइन इज नॉट अवेलेबल ऑन द स्टेट एम्बलम। अपने वो जो 3 फेस का लाइन वाला जो स्टेट एम्बलम देखा था, जो मैंने आपको पिक्चर में वीडियो डिस्कस में जब किया था हम लोग ने स्टडी मटेरियल के थ्रू, तो उसमें देखा था कि वो जो डिजाइन था उसमें एनिमल्स थे। तो कौन सा एनिमल जो उस पे नहीं है, ठीक है, विच एनिमल्स डिजाइन इज नॉट अवेलेबल। सो ऑप्शन ए इज लायन, बी काउ, सी एलिफेंट, एंड डी इज बुल। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज बी काउ। इसका डिजाइन आपको उसके ऊपर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विच बर्ड इज ट्रीटेड एज अ नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। कौन से बर्ड को नेशनल बर्ड डिक्लेयर किया गया है इंडिया में। सो ए इज अ पिजन, बी ईगल, सी पिकॉक, एंड डी नन ऑफ दिस। आई होप आपने वीडियो अगर ध्यान से देखा होगा तो आपको ये सब समझेगा कि कौन सा नेशनल बर्ड है इंडिया का। सो आंसर इज पिकॉक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज विच फ्लावर इज ट्रीटेड एज अ नेशनल फ्लावर। कौन से फ्लावर को नेशनल फ्लावर डिक्लेयर किया गया है। सो ए रोज, बी सनफ्लावर, सी जैस्मिन, एंड डी लोटस। इसको नेशनल फ्लावर डिक्लेयर किया, मतलब इसमें से किन को नेशनल फ्लावर डिक्लेयर किया गया है। सो द करेक्ट आंसर इज लोटस। लोटस को डिक्लेयर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इंडिया होल्ड्स विच रैंक इन द प्लांट डाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड। प्लांट डाइवर्सिटी के केस में वर्ल्ड लेवल पे इंडिया का कौन सा रैंक है। सो ए 10th, B 5th, C 4th, and D is 3rd. So the correct answer is A 10th. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग कि क्या है ये। सो इंडिया होल्ड्स विच रैंक इन द प्लांट डाइवर्सिटी इन एशिया। एशिया लेवल पे इंडिया का रैंक कौन सा है। सो आंसर्स देखते हैं हम लोग ऑप्शन में। ए 10th, B 5th, C 4th, and D is 3rd. So the correct answer is C 4th. इंडिया का 4th रैंक आता है एशिया लेवल पे, 10th रैंक आता है वर्ल्ड लेवल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे जाते हैं। इन ओलंपिक सिंबल रिंग विच कलर इज नॉट अवेलेबल इन द रिंग। जो ओलंपिक का सिंबल है उसमें कौन सा कलर नहीं है, मतलब कौन से कलर का रिंग उसमें नहीं है। So A blue, B orange, C red, and D black. So the correct answer is B orange. Orange color आपको वो रिंग में नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ओके, ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप अगर वीडियो आपने बहुत अच्छे से देखा होगा तो आपको बहुत इजीली लगे आ जाएगा, अदरवाइज ट्राई करो आप एक बार। सो इन ओलंपिक सिंबल रिंग, जो ओलंपिक का सिंबल है, जो सारे रिंग्स है 5 रिंग्स, येलो कलर्स रिप्रेजेंट विच कॉन्टिनेंट। उसमें जो येलो कलर है वो कौन सा कॉन्टिनेंट रिप्रेजेंट करता है। सो ए अमेरिका, बी यूरोप, सी अफ्रीका, एंड डी इज एशिया। सो द करेक्ट आंसर इज डी एशिया। एशिया येलो कलर रिप्रेजेंट करता है, अफ्रीका देखोगे तो वो ब्लैक कलर रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्रांट्स टोटल डैश भारत रत्न इन अ ईयर। कि गवर्नमेंट भारत रत्न जब देती है तो साल में कितने दे सकती है या कितने देती है, मैक्सिमम लिमिट क्या है। सो ए 3, B 4, C 5, एंड D एनी नंबर। सो द करेक्ट आंसर इज A3। खाली 3 ही अलाउड है एक साल के अंदर, इससे ज्यादा गवर्नमेंट नहीं दे सकता है।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। आउट ऑफ द फॉलोइंग हु वॉन भारत रत्न अवार्ड इन द ईयर 2019? जो भी आपको ऑप्शंस मिलेंगे उसमें से किन को भारत रत्न ग्रांट किया गया था 2019 में? सो ऑप्शन देखते हैं। ए भूपेन हजारिका, बी सुनील छेत्री, सी अमिताभ बच्चन, एंड डी इज नन ऑफ दिस। सो द करेक्ट आंसर इज भूपेन हजारिका। इनको ग्रांट किया गया था भारत रत्न अवार्ड। नेक्स्ट आता है और एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। हु इज नॉट एलिजिबल टू रिसीव पद्म अवार्ड्स एज पर गवर्नमेंट रूल? मतलब ऐसे कौन सी कैटेगरी है जिनको पद्म अवार्ड के लिए एलिजिबल नहीं माना जाता है, उनको एक्सक्लूड किया जाता है? सो ए इंजीनियर्स, बी इकोनॉमिस्ट, सी लॉयर्स, एंड डी डॉक्टर्स। सो द करेक्ट आंसर इज डी डॉक्टर्स। ठीक है, तो देखो ये एमसीक्यू से आपको एक समझ जाएगा कि कैसे आपको प्रिपरेशन करना है। जो हम लोग ने टॉपिक्स पढ़े फिर उसके ऊपर कैसे एमसीक्यूज पूछे गए, तो इससे आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। मतलब आप पढ़ाई भी करोगे, मतलब आप स्टडी मटेरियल भी रेफर करोगे और आपके बाद उसके पास एमसीक्यूज भी आपके पास होना चाहिए। बिकॉज जितना आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस गेन होगा। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यूज बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरा एग्जाम ही यही फॉर्म में है। ठीक है,